हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज हम गौरैया पाठ के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, जिन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और उन पर विचार कीजिए। क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो बच्चों, आपको इन पंक्तियों को पढ़ना है। जो पाठ से दी गई पंक्तियां हैं उसमें आपको उसका अर्थ क्या समझ में आया, आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो पहली पंक्ति बेटा का, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। ये पंक्ति माता जी ने पिताजी से कही थी। तो इस पंक्ति का अर्थ इस प्रकार है। अर्थ, माँ कहती हैं यदि गौरैयों को पहले ही भगा दिया जाता तो वे चली जाती, लेकिन अब वे उसे अपना घर मान चुकी हैं, अर्थात उन्होंने वहाँ अपना घोंसला बना लिया है, इसलिए वे अब यहाँ से नहीं जाएंगी। यह पंक्ति हमें बताती है कि जब कोई अपना घर बना लेता है तो वह उस स्थान से जुड़ जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से माँ गौरैयों के बारे में पिताजी से कहती हैं कि अगर उन्हें पहले ही घर से हम निकाल देते तो वो चली जाती, लेकिन अब उन्होंने घोंसला बना लिया है और वहाँ पर उन्होंने अब अंडे भी दे दिए होंगे, तो अब उस घोंसले से और उस अंडे से अपना एक रिश्ता है, एक नाता है, इसलिए वो अब इसे छोड़कर नहीं जाएंगी। तो आप इस प्रकार से इसके अर्थ को और अपने विचार को अपनी कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट पंक्ति है, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तो ये पंक्ति पिताजी द्वारा कही गई है, क्योंकि पिताजी बार बार गौरैयों को घर से भगाते हैं और गौरैयाँ घर में वापस आ जाती हैं। तो वे अत्यंत क्रोधित होकर, नाराज़ होकर कहती हैं कि अगर एक दिन भी ये गौरैया घर के अंदर नहीं आने पाएंगी तो ये घर छोड़कर चुपचाप यहाँ से चली जाएंगी। तो इसका अर्थ इस प्रकार से होगा बेटा, पिताजी ने जब बहुत मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला और अंदर आने का रास्ता, सब खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर दिए और कहा एक दिन घर के अंदर नहीं घुसेंगी तो घर को छोड़ देंगी। मतलब इस प्रकार पिताजी ने बहुत प्रयास किया और बार बार बाहर निकालते थे, वो वापस आ जाती थी। तब उन्होंने एक दिन सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और फिर कहा कि अगर एक भी दिन ये घर के अंदर घुसने को नहीं पाएंगी तो ये दोबारा फिर इस घर में नहीं आएंगी। तो बच्चों, आप इस प्रकार से इसके अर्थ को समझ सकते हैं और विचार को आपस में साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट पंक्ति है, किसी को सचमुच में बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। तो बच्चों, इसका अर्थ ये है, कवि के पिताजी के कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को उसके स्थान से हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके घर को गिरा दीजिए, और जब व्यक्ति के पास रहने की जगह नहीं रहेगी, उसका घर नहीं रहेगा, तो वहाँ से चुपचाप निराश होकर चला जाएगा। तो इसके अर्थ को इस प्रकार से समझेंगे, पिताजी गौरैयों को बार बार घर से बाहर निकालते थे और वे फिर से वापस आ जाती थीं। तब उनका घोंसला तोड़ते हुए उन्होंने ये शब्द कहा कि किसी को सचमुच घर से बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है सोच विचार के लिए। पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। तो बच्चों, आपने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा भी है और समझा भी है। उसमें कुछ प्रश्न इस तरह के दिए गए जिसको आपको ध्यानपूर्वक समझना है और फिर उसको लिखना भी है अपनी कॉपी में। तो प्रश्न का है, आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? घर पर रहने आई गौरैया, माँ, पिताजी, लेखक या कोई अन्य प्राणी? आपको उसकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगीं और क्यों? तो बच्चों, उसमें जो है बहुत से जीव जंतु के बारे में चर्चा की गई है, माँ पिताजी के बारे में भी चर्चा है। तो आपको उस कहानी का सबसे अच्छा पात्र कौन सा लगा, उसके बारे में आपको बताना है। तो बच्चों, उस कहानी में मुझे सबसे अच्छा पात्र माँ का लगा। तो उसको इस प्रकार से हम लिखेंगे, मुझे कहानी में माँ का पात्र सबसे अच्छा लगा। माँ का स्वभाव बहुत दयालु और सहानुभूतिपूर्ण था। मतलब माँ बहुत दयालु थी और वो चिड़ियों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए जो है हमें माँ का पात्र बहुत अच्छा लगा। वे घर में आई
गौरैयों को तंग नहीं करती, बल्कि उनके प्रति ममता और दया का भाव रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? उसने घोंसला वहीं क्यों बनाया होगा? तो बच्चों आपको पता ही पाठ में बताया गया है कि लेखक के घर में चिड़िया ने बैठक के छत पर जो पंखा लगा था उसके गोल हिस्से में उसने घोंसला बनाया था, और वो घोंसला ये सोच कर इतनी ऊंचाई पर बनाया होगा कि कोई जीव जंतु या कोई मनुष्य जात का प्राणी उनके बच्चों को या उनके घोंसले को नुकसान ना पहुंचा सके। तो इसके आंसर को हम इस प्रकार से लिखेंगे। उत्तर, लेखक के घर में चिड़ियों ने बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में अपना घोंसला बनाया, क्योंकि वह स्थान उन्हें सबसे अधिक उपयुक्त और सुरक्षित लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्य के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कहानी से उदाहरण दीजिए। तो बच्चों ये सच है कि पशु पक्षी भी मनुष्य की बात परिवार के महत्व को समझते हैं, क्योंकि जब कोई चिड़िया या कोई पशु या कोई जीव जंतु अपने बच्चों को जन्म देता है या अंडे देता है तो वो हमेशा उसकी परवरिश करता है, उसकी देखभाल करता है। तो उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, पशु पक्षी भी परिवार का महत्व समझते हैं। कहानी में घोंसला टूटने पर जब बच्चे ची ची करके चिल्लाते हैं तो उनके माता पिता तुरंत अंदर आकर उन्हें दाना खिलाने लगते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों चिड़िया बहुत सुस्त रहती है, लेकिन जब वो घोंसला टूटता है तो उसके बच्चे ची ची करते हैं, तो उस समय वो गौरैया अपने जान की परवाह न करते हुए उड़कर आती है और अपने बच्चों को सुरक्षा देती है तथा उन्हें चोंच में उनके दाना चुगाने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। इस कथन से पिताजी के स्वभाव के कौन से गुण उभर कर आते हैं? तो बच्चों इस वाक्य से पता चलता है कि पिताजी अत्यंत क्रोधी, जिद्दी तथा दृढ़ निश्चयी स्वभाव के हैं। आंसर इस प्रकार है। इस कथन से यह पता चलता है कि पिताजी दृढ़ निश्चयी, आत्मविश्वासी और जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो आसानी से हार मानना पसंद नहीं करते और वे लगातार गौरैयों को निकालने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में गौरैयों के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया? यह बदलाव क्यों आया? संकेत, कहानी में खोजिए कि उन्होंने गाना कब बंद कर दिया। तो बच्चों गौरैयों में बदलाव जब आया, जब गौरैयों को पिताजी घर से बाहर निकाल देते हैं और लाठी उठा करके उनके घोंसले को तोड़ने लगते हैं, तो गौरैया आंगन की दीवार पर चुपचाप बैठ करके सुस्त होकर के गुमसुम होकर के देखने लगती हैं कि उनका घोंसला टूटा है। तो उन्हें अपने घोंसले की, अपने अंडे की और अपने बच्चों की चिंता होने लगती है। आंसर, जब पिताजी लाठी से घास के तिनकों को हिलाकर उनका घोंसला तोड़ने लगे, तब गौरैया गुमसुम होकर चुपचाप दीवार पर बैठ गईं। अब उनका चहकना बंद हो गया। उन्हें अपने अंडों और घर की चिंता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में गौरैया ने किन किन स्थानों से घर में प्रवेश किया था? सूची बनाइए। तो बच्चों कहानी आपने पढ़ी है, बहुत अच्छी कहानी है कि जब पिताजी गौरैयों को भगाते हैं तो कभी खुले दरवाज़ों से, तो कभी दरवाजे के निचले हिस्से से जहाँ थोड़ी जगह होती है आ जाती हैं, तो कभी घर के टूटे शीशे के रोशनदान से आ जाती हैं। तो उसका आंसर इस प्रकार से होगा, गौरैया ने घर के खुले दरवाज़ों से, दरवाजे के नीचे खाली जगह से तथा टूटे हुए रोशनदान से घर में प्रवेश किया था। तो आप इस प्रकार से आंसर कॉपी में अपने लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस कहानी को कौन सुना रहा है? आपको यह बात कैसे पता चली? तो बच्चों, ये कहानी जब हम पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि कहानी स्वयं लेखक सुना रहा है, क्योंकि वो माँ पिताजी के बारे में चर्चा कर रहा। मैं से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि लेखक भीष्म रायनी स्वयं अपने बचपन की बीती हुई कहानी को सुना रहे हैं। तो उसके आंसर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। इस कहानी को स्वयं लेखक कथावाचक भीष्म सायनी सुना रहे हैं। कहानी में लेखक मैं, मेरे पिताजी, माँ जैसे प्रथम पुरुषवाचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने बचपन के अनुभवों का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बार बार क्यों कह रही होंगी कि गौरैया घर छोड़कर नहीं जाएंगी? तो बच्चों, माँ को पता चल गया था कि गौरैयों ने यहाँ अपना घोंसला बना लिया है और काफ़ी समय हो गया, तो अब उन्होंने यहाँ पर अपने अंडे भी दे दिए होंगे, तो इसलिए गौरैया अपने अंडों को छोड़कर यहाँ से नहीं जाएंगी। तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा, माँ गौरैयों से स्नेह करती थीं। उन्हें पता था कि चिड़ियों ने अपना घोंसला बना लिया है और अब उनमें अंडे भी दे दिए हैं, इसलिए अब वे यहाँ से नहीं जाएंगी, क्योंकि कोई भी पक्षी अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाता। तो बच्चों, इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।